हाय, आई एम पल्लवी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को किसने दिया था? इस नियम को जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने 1997 में दिया था। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्थिर अनुपात का नियम आपका होता क्या है। स्थिर अनुपात हम ये कह सकते हैं कि आपका कोई भी रासायनिक यौगिक है, उसको हम किसी भी परिस्थिति में या किसी भी विधि के द्वारा तैयार कर लेते हैं तो उसमें उसके जो भार का अनुपात होता है वो हमेशा सदैव समान रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जल की बात करते हैं, जल को हम क्या बोलते हैं? जल को हम बोलते हैं H2O। अगर हम इसके भारानुपात की बात करते हैं, किसके? इसके हमें भारानुपात की बात करते हैं। भारानुपात क्या होता है? तो इसके भार के अनुपात की बात करते हैं, इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसका रेशियो होता है कितना है? हमें पता है कि हाइड्रोजन जो होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीजें मिलकर बना होता है आपका जल H2O। इसमें जो होता है उसके अगर हम भार बात करें तो इसका अणुभार 1 और ऑक्सीजन का 16 होता है अणुभार, जिसमें हाइड्रोजन, यहाँ हम H2O की बात कर रहे हैं, H2O के यहाँ पर कितने अणु हैं? H2O के यहाँ पर 2 अणु हैं, इसीलिए हम 2 का मल्टीप्लाई किसमें कर देते हैं? 1 में। और O के यहाँ कितने अणु हैं? O के यहाँ 16 अणु हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? 16 कर देते हैं। 2 का हमने 1 में किया तो आपका 2 ही रहा और रेशियो 16, जिसे हम ये कह सकते हैं कि 2 को हम 16 से काट सकते हैं। तो हमने इसे इससे काट दिया तो कितनी बार गया? ये 8 बार गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो भारानुपात होता है जल का वो कितना होता है? 1:8। जैसे हम बोल सकते हैं कि आपका जो जल है, जल को हम वाटर है उसको हम नदी से ले लें, तालाब से ले लें, झील से ले लें या कहीं से भी ले लें, उसके अगर हम भार के अनुपात की बात करें तो उसका जो भार अनुपात होता है वो 1:8 ही रहता है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब ये क्या होता है? इससे हम बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। अब आपका स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? The ratio of the mass of the elements a compound is always the same। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें क्या होता है? किसी भी यौगिक को, एलिमेंट्स हम बोलते हैं, एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो सदैव समान रहता है, समान सेम रहता है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल की बात करें तो नेम ऑफ द कंपाउंड H2O फ्रॉम एनी सोर्स, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। अब अगर हम यहाँ इसकी बात करें, ये आपके यौगिक का नाम है। आपका यौगिक क्या है? यौगिक आपका H2O है। H2O की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर H2O में आपको, जैसे मैंने बताया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व मिलकर बने होते हैं जिससे आपका जल का निर्माण होता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम भार अनुपात की बात करें तो उसके भार का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है। बताया था वो ये है। उदाहरण के लिए आपके यौगिक का नाम क्या है? जल, जिसको हम H2O बोलते हैं। इसे किसी भी स्रोत से, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान की अगर हम अनुपात की बात करें तो उसका अनुपात 1:8 होता है। नोट में आपका क्या लिखा हुआ है? चाहे जल को हम नदी से ले लें, नल से ले लें, कुएं से ले लें या वर्षा से ले लें या समुद्र से या नाले से या किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, तो जल में जो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, अगर हम उसके भारानुपात की बात करें तो उसका भारानुपात सदैव 1:8 ही होता है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आपके जो वैज्ञानिक थे जोसेफ प्राउस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने एक क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया। क्या लिया? क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया। इसका सूत्र, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuCO3, क्यूप्रिक कार्बोनेट। अब इसको हम बोलते क्या है? क्यूप्रिक कार्बोनेट में उन्होंने क्या बोला था? तो उन्होंने एक प्राकृतिक लिया और एक संश्लेषित, दो प्रकार की चीजें ली, जिसमें उन्होंने कॉपर लिया, जिसको हम तांबा बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन लिया और कार्बन। इनके परसेंटेज की बात की तो यहाँ इन्होंने देखा, जो इन्होंने प्रकृति से आपका तांबा लिया, ऑक्सीजन लिया और कार्बन लिया, उसकी अगर परसेंटेज की बात करें तो इसका तांबे का जो परसेंटेज था वो 1.35 था। और जो संश्लेषित, जिसको उन्होंने स्वयं से बनाया था तांबे को, और उसका उन्होंने देखा तो उसका भी 1.35 था। इसी प्रकार से उन्होंने प्रकृति से जो नेचुरल चीजें ली थी उसका परसेंटेज देखा ऑक्सीजन का, तो उसका जो ऑक्सीजन का परसेंटेज था वो 9.74 था। और संश्लेषित उन्होंने जो ऑक्सीजन स्वयं से बनाई थी उसका परसेंटेज देखा तो उसका भी 9.74 था। इसी तरीके से उन्होंने कार्बन का जो परसेंटेज था, उन्होंने देखा जो प्रकृति से उन्होंने कार्बन लिया था उसका जो परसेंटेज था 38.91 था। और एक उन्होंने जो संश्लेषित स्वयं से जो कार्बन बनाया था, अगर हम उसके परसेंटेज की बात करें तो उसका भी जो परसेंटेज था वो 38.91 था। जोसेफ प्राउस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि आपकी कोई भी वस्तु है, या वो प्राकृतिक है या मानव निर्मित है, अगर हम उसके भार के अनुपात के बारे में बात करें तो उसके जो भार का अनुपात होता है वो सदैव समान होता है। थैंक यू।